इनका एक मेजर गुराव है, वो बातचीत करता है। इनकी फौज के कुछ बस का नहीं है। अभिनंदन का एपिसोड जो हुआ कि इनको दिन दिहाड़े इनके नाप जहाज़ों को पकड़ के, इनको कान से पकड़ के हम इधर लेके आए, इनके नाक यहाँ पे हमने रगड़वाए हैं। ये तो पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर सकते, ये तो पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। झूठ के ऊपर अपनी कौम को जो है ना ये मिसलीड कर रहे हैं। अब फौज के खिलाफ जो यहाँ बात करते हैं, ये पूरी कौम एक हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आज बात करूंगा इंडिया ने जो नफसियाती जंग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू की हुई है, इसमें चंद एक उसके साबका फ़ौजी ऑफिसर्स हैं और कुछ मीडिया हाउसेज़ हैं जो टारगेट करते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान की अवाम को। आजकल जो मेजर सब्जेक्ट्स वो कवर कर रहे हैं उसके अंदर बलूचिस्तान को वो कहते हैं जी हम इसको बांग्लादेश बनाएंगे और पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके पासपोर्ट के साथ वीज़ा लेके आया करेंगे। उसके बाद वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का कहते हैं जी कि हमने इनको वार्निंग दे दिया, पाकिस्तान वहाँ से अपना इनखला करे वरना इंडियन फ़ौज जो है ना वहाँ पे ऑपरेशन करेगी। उसके बाद वो DHS, हमारे जनरल ऑफिसर्स और बांग्लादेश में जो 71 की हमारी जंग थी, जो हमारा फ़ौज का वहाँ पे उनका रोल है कि वहाँ पे रेप करते थे, इस तरह की बातचीत, तो ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी को भी। तो इन सब्जेक्ट्स को मैं एक एक करके कवर करूँगा। उससे पहले मैं आपके सामने इंडिया का एक खाका पेश करना चाहता हूँ कि इंडिया का सबसे बड़ा जो मसला है वो उनका सोशल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है ये डिफेक्टेड है। जब मैं कहता हूँ सोशल स्ट्रक्चर तो इसका मतलब ये है कि उनका आप देखें वहाँ पे कास्ट सिस्टम कितना है। एक तरफ ब्राह्मण खड़े हैं और दूसरी एक्सट्रीम के ऊपर जो है ना अनटचेबल, अछूत और शूद्र खड़े हैं। तो ये अपने हिंदुओं को ही अपने सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है और इनने एक डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे पैदा किया हुआ है। और इसके साथ साथ अगर आप इनका मजहबी निज़ाम देखें, आज तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, बट छोटा सा मैं आपको हिंट दे दूँ कि इनका बेसिक ताल्लुक जो है, जो पूजा पाठ करते हैं ये जानवरों के साथ है। उसमें कुत्ते हैं, उसमें गाय है, उसका पेशाब है। इवन उसको तो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पिछले दिनों इनके एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, तो उनको भी आप सुन सकते हैं। जो सबसे बड़ा इस वक्त वहाँ पे गंद पैदा किया हुआ है इंडिया के अंदर वो इनका है पॉलिटिकल सिस्टम, और इसको हाईजैक कर लिया है इनके सारे सिस्टम को, एक फैशिज्म की तरफ वो चले गए हैं। ये जो RSS है, RSS ने वहाँ पे एक वन पार्टी डिक्टेटरशिप जो है ना वो क्रिएट कर दिया है, और उसकी वजह से ये जो बाकी दो सेगमेंट इनके हैं सोशल और स्पिरिचुअल, इसको भी वो आके वो डोमिनेट करके और इससे भी एक स्ट्रेंथ लेके तो अपने पूरे निज़ाम को जो है उन्होंने पलूट कर दिया है। आप देखें इवन जो फ़ौज है वो इस वक्त इंडिया की, समझें कि RSS की एक प्लटून जिस तरह होती है उसका रोल वो अदा कर रहे हैं। जुडिशरी जो है इनफेक्टिव हो गई है RSS की वजह से, उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी बैडली इफेक्टेड है और वो भी कोई फ़ैसला जो है नहीं कर सकते RSS के इन्फ्लुएंस के बगैर। तो ये बेसिकली अगर आप दुनिया को देखें, जो मुल्क दुनिया के अंदर फूले फले हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, अमेरिका है उनके अंदर, तो उनके अंदर एक जस्टिस रही है, उनके अंदर एक इंसाफ का निज़ाम था जिसकी वजह से उन लोगों ने प्रॉस्पर किया है, उनने दूसरे लोगों को भी एक्सेप्ट किया है और अपने निज़ाम में लेके लोगों को चले हैं। उनमें अल्लाह ताला ने एक बरकत दी है। वेयर एज ये लोग, आप समझें कि मैं समझता हूँ कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जिसमें कि दुनिया की जो भी बुराई आप ढूंढेंगे आपको वहाँ पे मिलेगी, और ये इंसान दुश्मन बन चुके हैं अपनी इन हरकत सकात की वजह से। जो हमने आपको 3 डिफेक्ट्स इनके बताए, सोशल, स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल। और दुश्मनी ये किससे कर रहे हैं? इंसान दुश्मनी ये हर किसी से कर रहे हैं जहाँ पे इनका बस चल रहा है। इनके जितने भी नेबर्स हैं उसमें इनका रोल देखें, पास्ट में देखें, अभी देखें। और सबसे बड़े दुश्मन ये अपनी अवाम के बने हुए, अपनी अवाम के ख़िलाफ़ हैं। जो इनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ये उनके साथ जो जुल्म व सितम कर रहे हैं, जो कुछ इस वक्त ये कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक उनका समझें कि एक नेशनल कैरेक्टर हमारे सामने आ गया है। जो पहले ये कहते थे कि हम सेकुलर स्टेट हैं, ये वो सारा इनमें एक डंगोसला था। बेसिकली कांग्रेस इनकी बड़ी ज़बरदस्त पार्टी थी। इवन BJP भी कुछ अरसे तक बड़ा अच्छा चलती रही, जब तक वाजपेयी साहब और बाकी इनके समझदार लोग थे। जब से ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, इन्होंने मिसाइल पैदा किए हैं, लेकिन कांग्रेस को तो बिल्कुल ही इन्होंने जो है ना साइड लाइन कर दिया और उसको दीवार के साथ लगा लिया है, जिसकी वजह से इनकी जो तबाही का बड़ा सबब जो है चीज़ बनने जा रही है वो RSS है। जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया का मैं एक कंपैरिजन आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो फौजी कंपैरिजन या मिलिटरीली ये कहाँ स्टैंड करते हैं दोनों। तो सबसे पहली बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान के लिए मिलिटरीली कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। हम इंडिया को काउंट ही नहीं करते कि वो हमारे लिए बड़ा थ्रेट है, ऑल दो हम समझते हैं कि हम अपने दुश्मन को कभी भी जो है ना कमज़ोर नहीं समझते। बट मैं ये बात इसलिए आपके सामने कहता हूँ कि अपना ये नैरेटिव अगर इनमें कोई दम खम हो ना तो ये झूठ पे बिल्ड ना करें।
ये जाके हर दूसरे दिन इजराइल और अमेरिका के पाँव में ना पड़े हो, उनकी मिन्नतें कर रहे हो जाके कि जी आप हमें पाकिस्तान के खिलाफ सपोर्ट करें। इसका मतलब ये है कि इनमें, इन तिलों में इतना तेल नहीं है कि ये पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकें, इसलिए जाके ये दुनिया की आलमी ताकतें और दाएं बाएं कर आके कि हमारी मदद करो। जो मैं आपको कह रहा था ना कि झूठ का नैरेटिव देखें, बंदा झूठ तब बोलता है जब वो चीज़ ना कर सकता हो जो वो बताता है लोगों को। अब इन्होंने जाके कहा कि जी बालाकोट हमने स्ट्राइक की, वो सारी दुनिया को पता है और स्पेशली बालाकोट के लोग तो उनका तो हक़ुल यकीन है इसके ऊपर कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। हमने इनको इनवाइट भी खैर वहाँ पे किया, नहीं ये गए, तो इन्होंने क्यों वो झूठ बोला ये आपके सामने है कि अगर ये इतने बड़े बहादुर होते। फिर मैं उस गांव का रहने वाला हूँ कश्मीर का, जहाँ पे उन्होंने कहा जी हमने ग्राउंड स्ट्राइक वहाँ पे किया, सारा कुछ किया है, बखुदा वहाँ पे कुछ भी नहीं किया। सब झूठ बोलते हैं। ये झूठ के ऊपर अपनी कौम को जो है ना ये मिसलीड कर रहे हैं और अपना पोलिटिकल माइलेज जो है ना इस चीज़ से ये लेना चाहते हैं। तो ये तो इस हद तक मैं आपको बताऊं कि इनमें कोई दम खम नहीं है। बाकी मैं आपको कारगिल और बाकी चीज़ें भी आके करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि बेसिकली अमेरिकन इनको तैयार कर रहे थे चाइना के खिलाफ कि वो एक उभरती हुई सुपर पावर है तो उसको हम ब्लॉक कर सकें। ये अमेरिकन का माइंड था। वेयर एज जब उन्होंने इंडिया वालों को देखा कि कारगिल में पाकिस्तान ने इनको इतना मारा है, फिर उन्होंने जब देखा कि जी ये अभिनंदन का एपिसोड जो हुआ कि इनको दिन दिहाड़े इनके नाप जहाज़ों को पकड़ के, इनको कान से पकड़ के हम इधर लेके आए, इनके नाक यहाँ पे हमने रगड़वाए और उसके बाद हमने कहा कि चलो यार इनको हम वापस दे देते हैं। मतलब दुनिया के कुछ डिप्लोमेटिक समझें प्रेशर्स होते हैं या कोई रिलेशनशिप लोगों के साथ होता है, आप उनको ना नहीं कर सकते, तो हमने एक गुडविल जेस्चर इनको वापस किया। तो ये अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारी स्ट्रेंथ है जो दुनिया को नजर आई। अब अमेरिकन इस पर परेशान है कि हम तो इनको चाइना के खिलाफ ट्रेंड कर रहे थे, ये तो पाकिस्तान को हैंडल नहीं कर सकते, ये तो पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तो लिहाजा मे भी वो अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़ा बहुत कोई मैच एंड मनूवर कर रहे हूँ, देखें वो फ्यूचर किस तरह सामने आता है। बट हैविंग सेड दिस, अभी मैं आपके इसके ऊपर आता हूँ जो ये इनका एक मेजर गुराव है वो बातचीत करता है। आल तो मेरे कुछ कुलीग्स ने मुझे कहा कि उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ऐसे ही वो बोंगियाँ मारता है, कोई उसकी किसी बात का कोई सर है ना पैर है। अब वो कश्मीर पे बात करता है तो उन्होंने मुझे कहा कि जी उस पर कोई ज़रूरत नहीं है जवाब देने की। बट स्टिल मैंने काफ़ी लोगों से वो इनबॉक्स लोगों ने मुझे किया, उन्होंने कहा जी ये काफ़ी बकवास कर रहे हैं इंडिया वाले, इनको कोई जवाब दें आप। तो आई एम सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, लेकिन दिस इज़ व्हाट पीपल हैव आस्क्ड मी। तो उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा सा मैंने कहा इनको हम जवाब दे दें। और स्पेशली जब कश्मीर के गुराव आप बात करते हैं तो यार उसके ऊपर जो है हमारी एक स्टेटेड पोजीशन है इंटरनेशनली कश्मीर की, उसको भारत ने भी माना हुआ है, पाकिस्तान ने भी, कश्मीरियों ने भी, यूएनओ ने भी, कि वहाँ पे जो भी डिसीजन होगा फ्यूचर का कश्मीरियों का तो वो कश्मीरी उसका खुद फैसला करेंगे, वहाँ पे एक प्लेबिसिट होगा। तो इससे बियॉन्ड आप जाते हैं, आप कहते हैं जी उसको हमने एनेक्स कर लिया था 1947 में, हमारा हिस्सा बन चुकी थी। भाई अगर उस आपका हिस्सा बन चुकी थी तो मुझे सिर्फ एक सवाल का आप जवाब दे दें कि फिर ये जो आर्टिकल 370 है और 35A है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 72 साल का पड़ा हुआ है, ये वहाँ पे क्या कर रहा था, ये आपने क्यों उसमें लेके आए थे, फिर इसको निकाला क्यों है। फिर ये अगस्त 2019 की सारी कार्रवाई है जो आपने आके की है। तो ये मैंने कहा आपको मैं स्टैटिस्टिकली और हिस्टोरिकली आपका पर्सपेक्टिव दुरुस्त कर दूँ। लोगों को आप जो है ना ये फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं और आप लोगों को मिसलीड करते हैं, तो प्लीज़ डोंट डू दैट, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू। और उसके बाद आप बात करते हैं जी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जो है ना इनकी आर्मी ने रेप किया, ये किया, वो किया, इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को बददिल करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये भी आप छोटी सी यहाँ पे बात बता दूँ कि मेरे एक यूनिट ऑफिसर हैं, बाद में वो जनरल बने जाके बांग्लादेश आर्मी के अंदर, बेसिकली बांग्लादेश के थे 71 से पहले और बाद में हमारी यूनिट में रहे। तो मैं जब कमांड कर रहा था मैंने उनको इन्वाइट किया पाकिस्तान, तो मेरे बाद फिर अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे वो आए, हमारे साथ बैठे। वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम। और ठीक है, हम ये बांग्लादेश का एक समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था और इसमें आपकी कोई बड़ी अचीवमेंट मुझे नज़र नहीं आती, जो हर वक्त इसकी आपने रट लगाई रहती है। यार बात यह है कि कोई भी दुनिया की फ़ौज जो है उसकी कोई इंस्ट्रक्शंस अपनी आर्मी को नहीं होती कि आप सिविलियंस को मारें या वहाँ पे रेप करें। हाँ अलबत्ता ये इजराइल की फ़ौज और भारत की फ़ौज, ये दो वाहिद फ़ौज हैं जिनका सिविलियन से बहुत इंटरेक्शन है और ये ट्रेंड हैं कि ये वहाँ पे सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को और कमज़ोर लोगों को मारने का इनका तजर्बा है। जब किसी अम्पल्ला से इनका पड़ा ना या पड़ता है ना जब, तो फिर ये बैक फुट पे चले जाते हैं। तो इनकी ट्रेनिंग है ये रेप शेप करने की और मारने दौड़ने की। ये पाकिस्तान आर्मी या बाकी वर्ल्ड आर्मीज़ के अंदर ये ट्रेंड मैं समझता हूँ नहीं है और ये आपका गिल्ट है जो बोल रहा है। इससे आगे मैं आपको क्या कहूँ। और जहाँ तक भारत का ताल्लुक, आप कभी कहते हैं 71 में सरेंडर किया था, भाई बात ये है, चले मैं मिलिटरीली जो मेरे आम लोग हैं उनको भी मैं इस चीज़ का बता दूँ, कभी मुझसे पूछते भी हैं। भाई बात यह है कि आप बांग्लादेश आपसे 2000 किलोमीटर दूर है, कोई 2.5-3 घंटे की फ़्लाइट है, आपका लैंड कनेक्शन उसके साथ है ही नहीं, ज़मीनी रब्ता ही कोई नहीं है आपका
जो है पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का, बीच में सारा भारत आता है, नीचे से जाएँ तो अरेबियन सी है और आगे बे ऑफ बंगाल है। तो वहाँ पे जाके जंग लड़ना और मेंटेन करना, मैं समझता हूँ कि नेपोलियन बोनेपार्ट भी ये काम नहीं कर सकता और आज का अमेरिका भी ये काम नहीं कर सकता। वहाँ पे लोगों को आपको एमुनिशन देना होता है, उनको खाना पीना देना होता है। बहरहाल ये मैं समझता हूँ कि वो मेंटेनेबल नहीं था हमारे लिए, ये मेरा ज़ाती ओपिनियन है। और इवन जनरल कमाल मतीन ने भी यही बात मुझे की जब मैं कैप्टन था, उनसे मैंने इंटरव्यू किया, वो भी एक बांग्लादेशी ऑफिसर थे। तो बात यह है कि वो आपने कोई बड़ा चंद नहीं चढ़ाया हुआ इंडिया वालों, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी, वो लोग हमारे अपने जो थे हमारे खिलाफ हो गए। फिर आपको एक मौका मिल गया, फिर वहाँ पे एक मिलिटरीली उसको हम जो है ना नहीं रख सकते थे ना। पाकिस्तान उस वक्त इतना मजबूत था 1971 में जो आज है। हमारे पास वहाँ पे एमुनिशन नहीं था, फौज थी, सारा कुछ था। तो ये हमारे जो थे ना ये सारी चीज़ें मिल मिला के तो हमारे लिए एक, मैं समझता हूँ वाकई एक शर्मिंदगी पैदा हुई, इसमें कोई शक नहीं है कोई बात करने का। लेकिन वो दिन चले गए हैं, गोन आर द डेज, जब वो क्या कहते हैं वो फाख्ताएँ उड़ाया करता था। तो बात यह है कि अभी आप उधर ही खड़े हैं, आपकी सुई वहीं पर अटकी हुई है 71 की वॉर के अंदर। लेकिन आपको जो आप कहते हो ना गुराव के हमने इनको ये जो था कारगिल, इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनको कोई भाई बड़ा उससे हमने बहुत कुछ हासिल किया। और बड़ा हासिल उसके अंदर ये था कि आपको हमने सबक सिखाया है कि हम 71 की आर्मी नहीं है। आपने पूरा मिलिट्री माइट, पूरी फौजी ताकत 10-12 किलोमीटर के एरिया में आपने वहाँ पे जो है ना इन्वेस्ट की हुई थी। आपने एयर, आर्टिलरी, स्ट्राइक डिवीजन, सारा कुछ वहाँ पे 2-4 हमारी बटालियन के खिलाफ लेके गए हो। टिल का जोर आपने लगाया है। वहाँ पे 2-3 पोस्टें आप आराम से हमसे खाली नहीं करवा सके हो। और जो कुछ आपने 1-8 कोई पोस्ट हमसे खाली भी अगर करवाई हैं तो उसमें हमने आपका इतना नुकसान किया कि आपकी आने वाली नस्लें याद करेंगी आपके साथ हुआ क्या। बल्कि आप जनरल बख्शी को सुन लें, अगर आप मुझ पे यकीन नहीं करते कि मैं आपका दुश्मन हूँ। मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले कि साहब हमारी यहाँ बहुत बेइज्जती हुई, उस वक्त की सरकार ने इसको बिल्कुल छुपा दिया। तो बात यह है कि कारगिल में हमने फिर ये पॉलिटिकली हम वहाँ से, या डिप्लोमेटिक प्रेशर था जिसकी वजह से हमने विड्रॉ किया। आपकी फौज जो कहती घुस बैठी है वहाँ पे, भाई वहाँ पे ना हमारे कोई स्ट्राइक डिवीजन गए, ना हमारी एयर एक्ट, हमारा कुछ भी नहीं था। चंद एक लोग थे, चंद एक बटालियन थी, उनको तो आप वहाँ से निकाल नहीं सके। और अब बात करते हो जी पाकिस्तान को हमने थ्रेट किया हुआ है कि वहाँ से निकले पाकिस्तान, वरना हम कश्मीर में ऑपरेशन करोगे। और भाई 2 पोस्टें खाली नहीं करा सके तो इधर कश्मीरी, तो जब आप इधर का रुख करोगे तो पीछे वाला कश्मीरी भी आपको मारेगा, इधर वाला भी पकड़ेगा। फौज की बात बारी जो है ना बाद में आएगी, आपको सैंडविच करके मारेंगे। आपका जो धुआं निकलेगा ना ये दुनिया देखेगी। तो इस तरह की जो आप बातचीत करते हैं तो बराए मेहरबानी उससे ग्रेज करें। फिर आप बात करते हैं जी जनरल ऑफिसर्स, हमारे जनरल ऑफिसर्स इनको इसलिए चुभते हैं कि इनकी दाल नहीं गलने देते हमारे जनरल ऑफिसर्स जो हैं, क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग में हैं। जो ये हमारे खिलाफ कोई एक्शन या कोई चीज़ सोचते हैं, कोई बुराई सोचते हैं तो उसको फ़ौरन वो काउंटर कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे जो DHS हैं, तो DHS तो यार हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे पैसे से चल रहा है वो, उसमें हुकूमत पाकिस्तान या दुनिया का कोई पैसा हमारे पास नहीं आ रहा। और DHS से इवन हम लुक आफ्टर करते हैं अपने शोधा को। और पाकिस्तान आर्मी इंश्योर करती है कि हमारे शोधा, हमारा यकीन है कि इस दुनिया से जो ही जाते हैं तो वो महल्लात में अल्लाह ताला उनको वहाँ पे रखता है। और पीछे जो उनकी फैमिलीज़ हैं वो पाकिस्तान आर्मी इंश्योर करती है कि वो भी यहाँ पे महल्लात में रहे। तो ये चीज़ें बेसिकली इनको चुभती हैं और हमारे खिलाफ ये करते हैं। फिर कहते हैं जी बलूचिस्तान, ओ भाई बलूचिस्तान और आप किधर मिलाते हो उसको बांग्लादेश के साथ? यहाँ पे एक कॉन्टीन्यूटी हमारी लैंड की है, वेरी वेल डिफेंडेड है बलूचिस्तान के लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं। कि खुदा ना खास्ता आप लोग पाकिस्तान को नुकसान दोगे या बलूचिस्तान को अलग करोगे, ये आप लोग का गलत फहमी है, ये ख्वाब है। हमारे साथ वो रहते हैं। ये 2-4 लोगों को आप कहते हैं हमने खरीद लिया है जी, वो इस तरह तो भाई छोटे मुल्कों के लोगों ने भी बड़े मुल्कों के लोगों को खरीदा हुआ होता है, उनके इंटरेस्ट पे वो काम कर रहे होते हैं। तो बड़ी बात नहीं है अगर 2-4 लोग बलूचिस्तान के आपके साथ हैं, लेकिन ओवरऑल वो अवाम हमारे साथ है। और आप उनकी तरह वीडियोस देख लेना जो आपके खिलाफ आजकल चल रही हैं, या फौज के खिलाफ जो ही आप बात करते हैं, ये पूरी कौम एक हो जाती है। वो अलग बात है कि हम लोग ठीक है हमारी पॉलिटिकल डिवीजन्स हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन जब भारत का नाम आता है तो पूरा पाकिस्तान इकट्ठा एक स्ट्रेंथ के साथ जो है ना वो बोल रहा होता है। लिहाजा हम जो कुछ इनके खिलाफ, अब मैं बताता हूँ हम कर क्या सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हम करेंगे ये वो, लेकिन हमारे में पोटेंशियल है कि इन लोगों के खिलाफ हम कश्मीर के अंदर तमाम जो कश्मीरी है उसको वेपन सप्लाई करें, इनके वहाँ पे कब्रिस्तान हम बनाएं। जितनी डिस्टर्ब स्टेट्स हैं इंडिया के इस वक्त, तमाम को हम एक्टिवेट करें। जो सिख मूवमेंट्स हैं उन सबको एक्टिवेट करें, सबको हम नाम यहाँ से देना शुरू कर दें। गुरिल्ला वारफेयर इनके खिलाफ हम स्टार्ट कर सकते हैं और इनकी तो हम रगें फाड़ देंगे, इनकी नस्लें याद रखेंगी। जिस दिन इनको पता चला ना हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे। यही चीज़ें हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ है जो इनको ब्लॉक किए हुए है। जब ये आते हैं आगे तो इनको पता चल जाता है कि नहीं इससे आगे हम नहीं जा सकते, ब्रॉस टैक है या बाकी कुछ है। तो इनकी बातें बस आप लोग सुन लिया करें, बाकी इससे बियॉन्ड ये कुछ भी नहीं है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।